ये आपको सच्ची बात कहते हैं, पूरे जीवन के अनुभव की बात कहते हैं कि गुरु कृपा से ही भोगाग्नि शांत होती है। जो भोगों के प्रति वैराग्य होता है, घृणा का भाव होता है, इसे अच्छे से समझ लीजिए, ये गुरु कृपा से होता है। ना भोगने से शांति मिलती है और ना त्यागने से ही पूर्ण शांति मिलती है। भूत के लड्डू हैं। त्याग शब्द पर ध्यान देना, हम वैराग्य या उपरति नहीं कह रहे। त्याग का अर्थ होता है परमार्थ में मैं चल रहा हूं, मुझे नहीं भोगना, पर उसमें सुख बुद्धि है तो अशांत रहता है। तन त्यागे और मन गही रहे, दोनों ही दुख होए। अब अगर भोगे तो ये भूत के लड्डू है नहीं, उसमें सुख है नहीं। बार 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 भोगते हुए पूरा जीवन चला जाता है, वो कामाग्नि और प्रज्वलित होती रहती, वासना और प्रज्वलित होती रहती। अगर कहीं वो भगवत मार्ग में गुरु का वर्ण करके चलने की कोशिश करे तो ये आकर बाधा खड़े कर देते हैं। विद्या, रूप, महत्व, कुल, धन, यौवन, अभिमान, ये अंतर्भाव विरोधिनी, ये स्वरूप देह नहीं प्राप्त होने देते। विद्या का अहंकार, श्री बिहारी देव जी कह रहे, पांडे पढ़ी पढ़ाए बकी बहके, बड़े ऊंचे महापुरुष हैं। कह रहे पांडित्य किसे कहते हैं उसे समझो। भगवान ने गीता जी में पंडित किसे कहा है। हम लोग पंडित को जाति पक्ष में ले लेते हैं कि पंडित कौन बोले हो, पंडित जी, दुबे जी, तिवारी जी, मिश्रा जी, वो पंडित जी। और भगवान पंडित किसे कह रहे हैं? कह रहे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वने च स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। पंडित कौन? बोले जो समदर्शी है, जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ता में, चांडाल में, हाथी में एक ही परमात्मा को देखता है, वो समदर्शी है, वही पंडित है। पंडित कौन? जो समदर्शी है। बोले यहां पढ़ पढ़ के बक बक करके अपने को मान रहे हैं, ये अंतर्भाव विरोधिनी बात की समझना है। परमारथ सपने नहीं सूझो, स्वार्थ ही को सह के पाणे, पढ़ी पढ़ाई बकी बहके। विद्या का